गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का 4th लेसन है बेटा हमारा अभिव्यक्ति माध्यम का कथा और पटकथा। आज ये लेसन करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि कथा क्या होती है, कहानी होती है। पट क्या होती है, पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा कहानी, कि पर्दे के ऊपर दिखाई जाने वाली जो कहानी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पटकथा। जैसे पटकथा से क्या तात्पर्य है। पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बताया गया था पट और कथा। पट शब्द क्या होता है, पर्दा। कथा क्या होती है, कहानी। यानी कि पर्दे के पीछे दिखाई जाने वाली जो कहानी होती है, पर्दा छोटा या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पटकथा। जैसे छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, जैसे टेलीविज़न पर हम कोई कहानी, नाटक, फिल्म वगैरह देखते हैं तो उस समय उस पर क्या होती है, छोटा होता है। और जब हम सिनेमा हॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो उसमें उनकी जो तस्वीर होती है बड़ी करके दिखाई जाने वाली होती है, तो पटकथा होती है, उसे पटकथा ही कहा जाता है। पटकथा के आधार पर ही निर्देशक अपनी फिल्म, धारावाहिक की शूटिंग उसी के अनुसार अपनी योजना बनाता है। अभिनेता, कैमरामैन, टेक्नीशियन, सहायक पटकथा के आधार पर सभी लोग केवल अपना अपना कार्य करते हैं। पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलता है। पटकथा का स्रोत कुछ भी हो सकता है, कि हमारे स्वयं के साथ घटी हुई कोई भी घटना होती है, या आसपास से घटी कोई भी घटना होती है, या तो एक तो क्या होते हैं कि हमारे स्वयं के साथ कोई भी घटना घट जाती है, या हमारे आसपास कोई घटना घट जाती है और उसे हम क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, उसे अखबार वगैरह में छाप दिया जाता है, न्यूज़पेपर में अखबार में छाप दिया जाता है, टेलीविज़न, सिनेमा वगैरह पर, रेडियो वगैरह पर, खबरों के माध्यम से आदि, इंटरनेट पर आदि के माध्यम से उसको सुनाया जाता है। यानी कि सभी मीडिया वाले सभी लोगों के सामने उसे प्रसारित करते, वो भी एक क्या है, वो भी पटकथा का स्रोत ही होता है। अपनी कोई कहानी, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्ति, कोई सच्चा किस्सा अथवा साहित्य, किसी भी प्रसिद्ध रचना आदि में क्या होती है, पटकथा ही लिखी जाती है। साहित्यिक रचनाकारों का बहुत बार पटकथा का आधार भी बनाया गया है, ठीक है। जैसे सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास, 3 प्रकार की फिल्म बनाई जा चुकी आदि भी। कोई भी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र आदि, यात्रा वृत्तांत आदि जो हम लिखते हैं वो क्या होती है, वो भी एक तरह से पटकथा ही होती है। क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि कौन सी घटना कब घटी है, कहाँ पे घटी है, कौन सा उपन्यास किसने कब कैसे किसके ऊपर लिखा है, तो वो भी क्या होती है, पटकथा ही होती है। तो पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलता है, हर जगह से भी मिल सकता है। थर्ड है कि पटकथा की संरचना कैसे होती है। जो पटकथा, उसकी संरचना किस प्रकार से की जाती है, कि फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक तथा जो नायिकाएं होती हैं उनका क्या होता है, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक, द्वंद्व, समाधान आदि सब कुछ होता है, ठीक है। कि कोई भी फिल्म होती है, कोई दूरदर्शन होती है, कोई भी कहानी वगैरह आदि पर घटनास्थल आदि दिखाई जाती है, कोई भी समाधान वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, पटकथा ही होती है। उसमें क्या की जाती है, छोटे छोटे जो दृश्य होते हैं वह क्या होते हैं, असीमित होते हैं, घटनास्थल के होते हैं। इसकी कथा क्या होती है, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकी किसी प्रकार से भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसे भविष्य में होने वाली हर प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वो क्या होती है, पटकथा की संरचना। नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए, कि नाटक क्या होते हैं, पटकथा क्या होती है। पटकथा तो बताई थी कि पर्दे पर दिखाए जाने वाले, तो नाटक क्या होते हैं, वो भी मंच पर दिखाए जाते हैं। नाटक के दृश्य क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और फिल्म के दृश्य क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नाटक के दृश्य काफ़ी सालों तक चलते रहते हैं, कई साल तक होते हैं, एक नाटक चलता रहता है। फिल्म क्या होती है, 2.5 या 3 घंटे की होती हैं, उनके दृश्य बहुत छोटे होते हैं। नाटक में घटनास्थल प्राय क्या होता है, सीमित होता है, कि कब कहाँ तक कैसे होता है। लेकिन फिल्म के अंदर किसी प्रकार की घटनास्थल की कोई भी सीमा नहीं होती है। नाटक तो क्या होता है, एक सजीव कला होती है
जिसमें अभिनेता अपने जैसे हर प्रकार के दर्शकों के सामने अपनी कला, रिकॉर्डिंग, दृश्य आदि सब कुछ दिखा सकते हैं। नाटक में क्या होता है, अपने कार्य, दृश्यों की संरचना होती है, चरित्रों की जो संख्या वो सीमित होती है नाटक के अंदर, जबकि सिनेमा में ऐसा कोई बंधन नहीं होता कि उनकी सीमा सीमित होती है। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है और एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन फिल्म की कथा का कोई विकास नहीं होता, वो कई प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए नाटक और फिल्म इन दोनों के अंदर बहुत अधिक अंतर माना जाता है। वर्तमान समय में पटकथा लिखने में कंप्यूटर हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है, कि वर्तमान समय में जो पटकथा हमने लिखी थी वो कंप्यूटर ने किस प्रकार से सहायता की थी, कि वर्तमान समय में तो जीवन के हर क्षेत्र में क्या थी, कंप्यूटर की भूमिका बढ़ती जा रही है। पहले से अब हर प्रकार के कार्य करने के लिए, हर प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व निर्धारित करने के लिए कंप्यूटर की सीमा बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे सारा कार्य हम किस पर करें, कार्य व्यापार कंप्यूटर पर ही आधारित होता है, उस पर ही दिखाई देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब इंटरनेट वगैरह पर, कंप्यूटर वगैरह पर सब कुछ हम इसी पे कार्य करते हैं। पढ़ाई है, कोई भी कार्य है, लेख है, किसी का रिकॉर्डिंग वगैरह है, या कोई भी पीछे का रिकॉर्ड होता है, वो सब कुछ काफ़ी सालों तक हम किस में, कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं। पटकथा लिखने में कंप्यूटर से सहायता ली भी जा सकती है। आजकल कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया होता है, कि आजकल बहुत से ऐसे कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्राप्त होते हैं जिसमें उसका प्रारूप पहले से तैयार होता है। किसमें, कंप्यूटर के अंदर। हमने स्वयं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि पटकथा लेखन में कोई गड़बड़ी हुई तो कंप्यूटर बता देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेड का निशान आ जाता है, किस प्रकार के कैसे के इसमें कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई, तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर पहले ही बता देता है। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी पटकथा लेखक को ही देते हैं, और इन सुझाव का मानना या न मानना पटकथा सब कुछ क्या होता है, लेखक पर ही आधारित होता है। सीखते हैं कि पटकथा की मूल इकाई क्या है और कैसे है। कि पटकथा की मूल इकाई क्या है, एक दृश्य होती है। एक दृश्य का निर्माण क्या, एक स्थान से एक ही समय में लगातार चल रहा होता है। रही कार्य का व्यापार के आधार पर होता है। यदि इनमें से किसी एक में भी कोई परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य क्या होता है, बदल जाता है। ये काफ़ी बार रिपीट होता है कि पटकथा की मूल इकाई क्या और कैसे होती है। जैसे रजनी के आधार पर बता दिया कि 11th क्लास में था हमारा रजनी पाठ, एक लीला वैन के फ्लैट का, जो इसमें दोपहर का उनका बेटा जो अमित होता है जब स्कूल से वापस आता है, और दूसरा दृश्य अगले दिन का होता है कि अमित स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है। तीसरा दृश्य उसी दिन का है, श्याम का जन्म फ्लैट पर। यानी कि उदाहरण देकर बताते हैं कि कथा पटकथा उनको कैसी, वो भी एक क्या है, कहानी थी। रजनी जो नाटक वो भी एक क्या है, कहानी है। और उस दृश्य को उन्होंने कैसे, किस तरह से कि अमित रजनी का आपस में दोनों आंटी बेटे कितना क्या लगाव था, किस समय किस दृश्य को कैसे क्या दिखाना है और उसको पर्दे पर दिखाना है, लिखना है, वो भी एक कहानी है। तो उसकी मूल संरचना भी ये होगी। तो पटकथा जो होती है हमारी, कोई भी हमारी कहानी, लेखक, उपन्यास बताया गया था, कैसे भी सिनेमा हॉल पर, कंप्यूटर पर या टीवी पर, कैसे भी हम कैसे किसी तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पटकथा 6 क्वेश्चन आंसर हैं हमारे। यह आता है कि पटकथा से क्या तात्पर्य। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों है, कि किसी भी दृश्य का क्या होता है, आपस में बंटवारा किया जाता है। आधार होते हैं उनके बहुत सारे दृश्य कि घटनास्थल का उल्लेख किया जाता है, उनका कैमरा बर्बाद वगैरह आदि होती हैं। कि पटकथा लिखते समय तो हमें हर प्रकार की घटनास्थल, कब, सुबह, दोपहर, शाम आदि के दृश्य का, घटनास्थल का वर्णन करना होता है, कब कैसे किस तरह से दिखाया जाना होता है। ठीक है, तो कथा और पटकथा, नाटक, फिल्म
आदि सभी का आपस में बहुत ही अधिक अंतर माना जाता है। इसलिए कल के लिए हमारा कथा और पटकथा वाला जो लेसन है ये हमारा राइट प्लस लर्न